अब हम लोग कैश फ्लो स्टेटमेंट में 2017 ऑनर्स का क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, देखो 2017 ऑनर्स में जो क्वेश्चन है, ये लोग तुमको सेल दी 80,000, उसके बाद क्या बोला, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड 30,000 माइनस हुआ, कैश ऑपरेटिंग एक्सपेंस 4,000 माइनस हुआ, डेप्रिसिएशन 10,000, प्रॉफिट बिफोर टैक्स कितना है तुमको 26,000। ठीक है, तुमको खाली एक बात ये ध्यान में रखना भाई, तुम लोग नोट्स का तरफ देखो एक बार है, ये जो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड लेस किया है ना 30,000, वो कैश एक्सपेंस है, मतलब वो एक्चुअल में खर्चा हुआ है। ऑपरेटिंग एक्सपेंस भी कैश बोला, डेप्रिसिएशन क्या है बोलो तो तुम्हारा कैश है कि नॉन कैश है, डेप्रिसिएशन नॉन कैश है। तो ये चार आइटम में से खाली एक ही डेप्रिसिएशन क्या है, नॉन कैश, 10,000 का। तो तुमको भी याद होगा जो डेप्रिसिएशन नॉन कैश एक्सपेंस होगा उसको क्या करेंगे, तुम्हारे टेबल में ऐड करेंगे, जो बड़ा वाला टेबल बनाते हैं, लेकिन आज उतना आइटम नहीं है, छोटा ही सा आइटम है। तो प्रॉफिट बिफोर टैक्स तुमको क्वेश्चन में कितना दिया, प्रॉफिट बिफोर टैक्स तुमको कितना दिया 26,000 रुपया। डेप्रिसिएशन कितना दिया तुमको 10,000, तो 26 और 10 तुम्हारा कितना हो गया, 26 और 10 कितना हो गया तुम्हारा 36,000 रुपया। अब तुमको क्या करना है, वो जो हम लोग नहीं करते थे, इंक्रीज इन करंट एसेट, डिक्रीज इन करंट एसेट, इंक्रीज इन करंट लायबिलिटी। अब तुमको नीचे देखो वही टेबल बना हुआ है, डेटर्स का देखो ओपनिंग में कितना बोला है 12,000, डेटर्स का क्लोजिंग में कितना बोला है 10,000। तो तुम ही बोलो डेटर्स का मतलब क्या बात, तुमको 12,000 रुपया लेना है, और क्लोजिंग डेटर का मतलब क्या हो गया तुमको 10,000 रुपया लेना है। तो जो आदमी से तुमको 12,000 लेना था, अब उसी आदमी तुमको सिर्फ 10,000 लेना, इसका मतलब क्या, वो आदमी 2,000 दे चुका है, तभी ना खाली 10,000 लेना है। तो 2,000 दे दिए तो क्या हो गया, पैसा बढ़ा तो ऐड होगा, तो वही हम लोग लिखा है ऐड, डिक्रीज इन डेटर। तो 12,000 माइनस 10,000, तो 12 में से 10 गए तो कितना बचेगा तुम्हारा 2,000। ठीक है, उसके बाद देखो इन्वेंट्री, इन्वेंट्री मतलब क्या गया, क्लोजिंग स्टॉक। क्लोजिंग स्टॉक देखो पहले से ही 11, ओपनिंग में 11, क्लोजिंग में कितना बोला 14, तो ओपनिंग के 11 मतलब 11,000 का सामान बचा हुआ, साल के आखिर में अब 14,000 का चला और 3,000 का सामान बढ़ गया, तो सामान बढ़ गया मतलब पैसा चले गया, पैसा आया ही नहीं तुम्हारे पास। तो इसीलिए क्या करेंगे, इंक्रीज इन इन्वेंट्री को क्या करेंगे तुम्हारा लेस। स्टॉक बढ़ गया तो बढ़ा कैसे है, सामान खरीद के लाए तभी ना बढ़ा भाई स्टॉक। तो कितना से बढ़ गया तुम्हारा 3,000, तो 3,000 रुपये तुम्हारा क्या आएगा माइनस कैश फ्लो। तुमको क्या समझना है, कैश आया कि कैश गया, तो स्टॉक बढ़ने से कैश गया। हाँ, स्टॉक अगर घटता का मतलब है कि सामान बेचे और पैसा आया है, तो आएगा तो क्या होगा ऐड होगा। और लास्ट आइटम क्या बोलो, क्रेडिटर, क्रेडिटर कितना 9,000, ओपनिंग और क्लोजिंग में कितना तुम्हारा 7,000, तो ओपनिंग में इसको देना था 9,000, अब क्लोजिंग में इतना देना 7, तो 2,000 से घट गया, घटा तो कैसे घटा, तुम पैसा धार वालों को दिए होगे तब। तो क्रेडिटर घटने से पैसा जाता है, क्रेडिटर घटने से पैसा जाता है तो लेस होगा, और डेटर घटने से पैसा आता है, तो इसलिए हम लोग क्या लेके आए, तो डिक्रीज ऑफ डेटर ऐड होगा, डिक्रीज ऑफ क्रेडिटर लेस होगा। तो कितना रुपये बोले 9,000 माइनस 7,000, 9,000 माइनस 7,000, तो कितना हो गया तुम्हारा 2,000। ठीक है बन, तब बोलो 36 प्लस 2 38, 38 38 में से 3 जाएगा तो 35, 35 में 2 गया था 33 था। तो ये लोग क्या बोला था तुमको, कैश फ्रॉम ऑपरेशन बिफोर टैक्स। बात समझोगे, तुमको शुरू में प्रॉफिट बिफोर टैक्स दिया हुआ था, लेकिन उन लोग को प्रॉफिट बिफोर टैक्स नहीं चाहिए, क्या चाहिए, कैश फ्रॉम ऑपरेशन बिफोर टैक्स। तो ये वाला डेप्रिसिएशन माइनस किया था लोग, लेकिन डेप्रिसिएशन तुम्हारा क्या है नॉन कैश एक्सपेंस, तो हम लोग डेप्रिसिएशन को क्या कर दिए तुम्हारा ऐड कर दिए। ठीक है बात, तो इसमें तुमको कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी पूरा निकालने नहीं बोला था, सिर्फ क्या बोला था, कैश फ्रॉम ऑपरेशन बिफोर टैक्स। ठीक है बात, एकदम ही आसान था, 5 मार्क्स का था, झटसन हो गया, भी देख रहे हो 4-5 मिनट में ही हो गया क्वेश्चन।